डिप्लोमेसी में चीन ने जो चैप्टर तैयार किया है उसे दुनिया अब देख रही है। अमेरिका के साथ टैरिफ पर मनमुटाव और तकरार के बाद जिस तरह चीन अमेरिका के आगे डटा रहा, उसकी डिप्लोमेसी की तारीफ भी हो रही है। लेकिन जिनपिंग के मन में क्या चल रहा है? शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट के शिखर सम्मेलन के बाद ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि 3 सितंबर 2025 को बीजिंग में होने वाली है सबसे बड़ी सैन्य परेड, जिसकी मेजबानी करेंगे खुद शी जिनपिंग। लेकिन एससीओ समिट में अपना दमखम दिखाने के बाद अब चीन दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली लीडर्स पुतिन और किम जोंग के साथ एक मंच पर होंगे और अपनी ताकत का परिचय देंगे। मंच पर एक साथ शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और ऐसे 20 नेता और होंगे। चीन अपनी सेना दिखा रहा होगा, अपने जंगी हथियार दिखा रहा होगा। ऐसा करके चीन ने पश्चिम देशों को मैसेज साफ कर देगा। गहरी भू राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए चीन तैयार है, लेकिन पश्चिमी देशों के बड़े नेता इस आयोजन से दूरी बनाए हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों का विरोध। इस बीच पुतिन और किम जोंग उन का इस परेड में शामिल होना पश्चिमी देशों के लिए एक मजबूत संदेश है। व्लादिमीर पुतिन पहले से ही एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन में, जबकि किम जोंग अपने स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंच गए हैं। इस परेड को हाई लेवल पर कोरियोग्राफ किया गया है। इसके पिछले कुछ वर्षों में चीन की सबसे बड़ी परेडों में से एक होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यही है कि जब ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक भूमि पर संदेह पैदा हो रहा है, तब चीन की सैन्य ताकत और राजनयिक दबदबे को दुनिया के सामने दिखाना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी सहायता में कटौती कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों से पीछे हट रहे हैं और चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सबके खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ रखा है। चीन इस मौके को भुनाने की फिराक में है। लंबे समय से चीन उत्तर कोरिया का बड़ा मददगार रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच बीजिंग ही उसकी अर्थव्यवस्था को चलाता रहा है। हाल ही में किम रूस के भी करीब आए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई उत्तराधिकारियों का कहना है कि प्योंगयांग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में अपने हथियार और सैनिक उपलब्ध कराए हैं। अब बीजिंग की परेड में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ किम जोंग उन की मौजूदगी तीनों नेताओं के बीच मजबूत होते संबंधों को दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परेड न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी दिखाता है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद एकजुट हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या ये तीनों देशों के बीच औपचारिक गठबंधन की शुरुआत है। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ।